गुरुदेव बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र भरणी में ही गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के जीवन में किस प्रकार के प्रभाव डालने वाला है। देखिए, बात करते हैं यदि हम भरणी नक्षत्र की, तो भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र होता है। वही गुरुदेव बृहस्पति जो हैं और शुक्र, इन दोनों ग्रहों में बहुत ज्यादा डिफरेंस भी होता है। बृहस्पति जो हैं ये देवताओं के गुरु हैं, वही शुक्र देव दैत्य गुरु माने जाते हैं। बृहस्पति के पास जान है तो शुक्र के पास संजीवनी विद्या भी है। इसके साथ ही शुक्र देव रूल एंड रेगुलेशन को भी शो करते हैं। इसके साथ साथ व्यक्ति के अंदर किसी भी चीज को समझने की जो कला होती है वह भरणी नक्षत्र के अंदर है। वही गुरुदेव बृहस्पति की एनर्जी जान को प्रभावित करती है और साथ ही ये विस्तार का कार्य करते हैं। बृहस्पति किसी चीज में अगर इन्वॉल्व होते हैं तो चीजों में वृद्धि का कार्य करते हैं, उसको बड़ा करने का काम करते हैं। ऐसे में कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति चतुर्थ और 7वें भाव के स्वामी बनकर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियों का भी आपको सामना करना पड़ रहा था। विशेष तौर पर भाग्य की जो वृद्धि होनी चाहिए, आपके कार्यों में, आपके जीवन में भाग्य का सहयोग नहीं मिल रहा था। आपके सुख साधन से संबंधित चीजों में आपको बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे थे। साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर, बिजनेस को लेकर भी परेशानियां चल रही थी। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि गुरुदेव बृहस्पति जब भरणी नक्षत्र में जा रहे हैं, क्योंकि भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र आपके द्वितीय भाव और नवम भाव के स्वामी बनते हैं। ऐसी स्थिति में गुरुदेव बृहस्पति के भरणी नक्षत्र में जाने से आपके भाग्य में और धन में निसंदेह वृद्धि होने के संकेत दिखाई देते हैं। आप देख पाएंगे कि 3 फरवरी से लेकर 17 अप्रैल का जो टाइम फ्रेम होगा, यह आपके जीवन में प्रसन्नता और आनंद लेकर आने वाला है। आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आप नए वाहन, मकान और नई चीजें परचेज करने जा रहे हैं, भौतिक सुख सुविधा से जुड़ी हुई। इसके साथ ही घर को रेनोवेट करवा सकते हैं। आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही चतुर्थ भाव से आपकी माता को देखा जाता है, तो 110% यह समय आपकी माता जी के लिए भी अच्छा रहेगा। माँ की हेल्थ के लिए भी बहुत ही शानदार रहेगा। जो कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, होटल से जुड़ा हुआ, रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ या ऐसी चीजों का व्यापार जो सामने वाले व्यक्ति को सुख प्रदान करे, तो ऐसे चीजों से यदि आप इन्वॉल्व हैं तो बृहस्पति यहाँ पर बहुत ही अच्छे आपको परिणाम देने का कार्य करेंगे। आपके सुख सुविधाओं के लिए, भूमि भवन वाहन के लिए ये टाइम फ्रेम बहुत ही शानदार रहेगा। आप इस दौरान अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने कहा कि शुक्र का जो नक्षत्र है भरणी, यह चीजों को सहेजने का है। तो आप पिछले समय में यदि कोई गलतियां किए हैं या आप अपने मैरिटल लाइफ को लेकर कोई समस्या में चल रहे हैं, तो उसमें भी अब इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपकी मैरिटल लाइफ में सुधार होगा। कहीं न कहीं से पति पत्नी के जो वाद विवाद चल रहे थे, उन वाद विवादों से आप बाहर निकलने का यहाँ पर बृहस्पति देव अवसर आपको देंगे। साथ ही आपके व्यापारिक जीवन से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कुछ नए लोगों के आप संपर्क में आएंगे। नए लोगों के संपर्क में आने की वजह से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। आपके जीवन के अंदर व्यापार हो, डेली इनकम हो, उसमें भी आपको निसंदेह वृद्धि देखने को मिलेगी। बृहस्पति देव आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। जो कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक विदेश जाना चाह रहे थे, विदेश से जुड़ी हुई बात नहीं बन पा रही थी, आप यकीनन इस टाइम पीरियड के दौरान प्रयास करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। पिता की हेल्थ यहाँ पर इंप्रूव होने जा रही है। पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। धर्म कर्म के कार्यों के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। आप धार्मिक क्रियाकलापों से भी जुड़ेंगे। जो लोग अकल्ट से, एस्ट्रोलॉजी से या किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी का काम करते हैं, बल्क में आपको यहाँ पर ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगी। निसंदेह बृहस्पति के भरणी नक्षत्र में जाने की वजह से आपके खर्चों में कमी आएगी। जो आपके खर्चे होंगे वो सही जगह पर होगा। यदि हॉस्पिटल वगैरह पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था, उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी। विदेशी भूमि से लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही विदेश जाने का अवसर, विदेश जाकर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो 3 फरवरी के बाद आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। निसंदेह आपके कुटुंब और परिवार की स्थितियों में सुधार होगा। परिवार के साथ में आपको मिलने का अवसर प्राप्त होगा। 3 फरवरी 2024 से लेकर 17 अप्रैल 2024 तक परिवार के साथ आप आनंददायी पल भी बिताने वाले हैं।
इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आपकी वाणी में सुधार होगा, वाणी आपकी मधुर होगी, है ना। वाक सिद्धि आपको प्राप्त होगी इस दौरान। निसंदेह आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं, है ना। और परिवार के लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी आपके जीवन में अच्छा होगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में सफलता, मान सम्मान की प्राप्ति, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। तो कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए काफी बेहतरीन समय यहाँ पर बृहस्पति देव लेकर आएंगे। जो आपको लक आपका साथ नहीं दे रहा था, आप अपने आप में फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, आप किसी भी कार्य को कर रहे थे लेकिन वो कार्य चलते चलते अचानक से बंद पड़ गया था, अब आप देखेंगे कि आपके कार्यों में गति देखने को मिलेगी और कुछ आप नई चीजों को एडाप्ट करेंगे, कुछ परफेक्शन यानी आप अपनी चीजों को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आपका नौकरी हो, आप संतुलित तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर देखा जाए तो धन के लिहाज से, बैंक बैलेंस के लिहाज से यह बृहस्पति का भरणी नक्षत्र में जाना आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर दे रहा है। आकस्मिक धन लाभ आपके लिए प्राप्त होता नजर आ रहा है। तो कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का शुक्र के नक्षत्र में जाना, वैसे भी शुक्रदेव आपके भाग्येश और द्वितीयेश बनते हैं, साथ ही आपके लिए सैटर्न की भी स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। तो इस दौरान प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिलेगी। जो लोग किसी भी प्रकार से क्रिएशन का काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बेहतर परिस्थिति यहाँ पर बनेगी। साथ ही प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्यों से आपको लाभ होगा, है ना। और आपके बाहर के जो रिश्ते खराब हो गए थे तो कुछ नए व्यक्तियों के संपर्क में आप आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति का भरणी नक्षत्र में गोचर आपके जीवन में भाग्य, सुख, समृद्धि लेकर आ रहा है। आप इसका फायदा जरूर उठाएं। उपाय क्या करना है, देखिए बृहस्पति देव आपके लिए उतने अच्छे योग कारक प्लेनेट नहीं माने जाते। आपको उपाय करने के तौर पर यह रहेगा कि आपके 11वें भाव के स्वामी बनते हैं कौन, चंद्रदेव। तो ऐसी स्थिति में आप भगवान शिव को बृहस्पतिवार के दिन सफेद और पीले दोनों मिक्स करके यदि आप फूल अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में इस बृहस्पति का और बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी